आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या कुछ हुआ है वो देख लेते हैं, खासकर इंडियन मार्केट में। मॉरिस गराजेस ने एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमयूवी को लॉन्च कराया जिसका नाम है M9। 69.9 लाख रुपीस में ये मिल जाती है और ये सिर्फ कहने को प्रीमियम नहीं है, वाकई में काफ़ी प्रीमियम है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल लो यार। लेकिन ये हर किसी MG डीलर के पास आपको नहीं मिलेगी। इनकेस अगर आप किसी छोटी जगह पर रहते हो तो वहाँ ये नहीं मिलेगी। अगर आप ऑर्डर करते हो तो शायद आ सकती है। 90 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है जो लगभग 245 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 548 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। 6 सीटर है ये गाड़ी। सेकंड रो की जो सीट्स हैं वो जैसे कि होती हैं सेपरेट सीट्स हैं, कैप्टन सीट्स, और काफ़ी कंफर्टेबल हैं, मतलब सोफे डले हुए हैं, पूरे फीचरफुल हैं। और जो लास्ट रो है वहाँ पर भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। और 945 लीटर 945 लीटर की बूट स्पेस है। सारी रो मतलब अनफोल्ड करने के बाद में अगर आप फोल्ड कर देते हो थर्ड रो को तो 1720 लीटर की बूट स्पेस है, मतलब भाई पूरा घर है ये। स्कोडा और फॉक्सवैगन ने काइलैक, स्लाविया, कुशैक, वर्डस, टाइगुन इन सभी गाड़ियों को वापस से रिकॉल किया है। वापस से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी साल सीट बेल्ट के इशू के चक्कर में पहले इन्होंने इन्हीं सब गाड़ियों को रिकॉल किया था। वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां थीं। अब वापस से इन्होंने उसी सीट बेल्ट वाले इशू के लिए फिर से रिकॉल किए हैं, कम से कम 1821 यूनिट्स। तो इनकेस अगर आपके पास ये गाड़ी आ गई है गलती से तो आपके पास कॉल आएगा, या हो सकता है आ चुका हो, तो आप जाइएगा, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, रिकॉल कर ही लेती है। आगे बढ़े तो किया कैरेंस क्लेविस ईवी की बुकिंग चालू हो चुकी है। 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट से बुक हो रही है। 18 लाख रुपए से शुरू होकर 24.49 लाख रुपीस की मिलती है। 490 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जा रही है। मारुति इस साल के आखिर तक अपनी हर किसी गाड़ी को 6 एयरबैग से अपडेट करने वाला है। ये मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था। इसी वजह से अर्टिगा में 6 एयरबैग्स अपडेट कर दिए गए हैं और 2 नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए AC वेंट्स और चार्जिंग सॉकेट, ये 2 चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं। प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। 9,11,000 रुपये से शुरू होकर ये 13,40,000 रुपये तक की मिलती है। इसी तरह से XL6 को भी अपडेट कर दिया गया है 6 एयरबैग्स के साथ में। बढ़े हुए प्राइसेस अभी तक पब्लिश नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 9 से 12,000 रुपये का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जो लॉन्च होने वाली थी उसका लॉन्च डिले हो गया है। अब वो 2026 में आएगी। और जैगुआर वालों का ऐसा कहना है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसकी टेस्टिंग अभी भी पेंडिंग है उसके, और दूसरा इलेक्ट्रिक मार्केट इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए ये परफेक्ट टाइम नहीं है इस गाड़ी को लॉन्च करने का। ये दोनों कारण की वजह से ये रेंज रोवर इलेक्ट्रिक 2026 तक आएगी। आप लोगों को पहले भी पता होगा कि रेनो क्विड EV में लॉन्च होने वाली है, पूरा कंप्लीटली रीडिजाइन होके। और इसकी जो इमेजेस है वो निकलकर सामने आई हैं। ये ऑफिशियल इमेजेस नहीं है, लीक हुई हैं ऑब्वियसली, और इंडिया की इमेजेस भी नहीं है। जहां तक है इसमें 26.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिला करेगी जो लगभग 220 किलोमीटर की रेंज क्लेम किया करेगी, मतलब कि सिटी के लिए ठीक है। इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी हद तक नई वाली जो डस्टर है वैसे नजर आ रहे हैं। रेनो ने ट्राइवर के फेसलिफ्ट को 6 साल बाद लॉन्च कर दिया है। 6,30,000 रुपये से शुरू होकर ये 9,17,000 रुपये तक की मिलती है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। अगर आप इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो कि कौन कौन से वेरिएंट हैं, उसमें क्या क्या मिलता है और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहेगा, तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, वो वीडियो में बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इंजन में जो लोग मेनली जानना चाह रहे हैं कि इंजन में क्या चेंज किया, इंजन में कोई चेंज नहीं कर रहा है। वही पुराना वाला 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लोगों का भी यही कहना है कि काफ़ी अंडर पावर्ड गाड़ी है। डिपेंड करता है आपको किस तरह का सेटिस्फैक्शन चाहिए अपनी गाड़ी से। कुछ लोगों के लिए अंडर पावर्ड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस भी दे सकती है। मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि मारुति एक नई 5 सीटर SUV लॉन्च करने वाला है क्रेटा की सेगमेंट में, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि ये लॉन्च कब होगी। इस हफ्ते तक कंफर्म हो गया है। 3 सितंबर को यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है। ब्रिजा और विटारा के बीच में मारुति वाले इसकी प्राइसिंग करेंगे। जहां तक इसका नाम एस्क्यूडो होगा और ये 5 सीटर होगी, ना कि 7 सीटर। मैग्नाइट ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार्स स्कोर करे हैं और ये तीसरा क्रैश टेस्ट है जिसमें जाके ये 5 स्टार स्कोर कर पाई है। असल में ग्लोबल एनकैप ने अपने जब रूल्स चेंज नहीं किए थे तब मैग्नाइट ने 4 स्टार्स स्कोर किए थे। जब उन्होंने अपने रूल्स चेंज कर लिए तब मैग्नाइट ने 2 स्टार्स स्कोर किए थे। और उसके बाद में निसान वालों ने मैग्नाइट को अपग्रेड करा। ठीक है, क्या अपग्रेड करा वो मैग्नाइट में अभी तक निसान वालों ने नहीं बताया है। अपग्रेड किया और अपग्रेड के बाद में खुद ग्लोबल एनकैप वालों को वो गाड़ी भेजी कि अब करो क्रैश टेस्ट, तो 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। तो यही सब चल रहा है जो भी है। आगे बढ़े हैं तो भाई मॉरिस गराजेस ने एक और गाड़ी लॉन्च करी है, वो भी काफ़ी प्रीमियम है, साइबरस्टर।
ये 75 लाख रुपीस में लॉन्च की गई है। जिन लोगों ने ऐसे प्री रिजर्व कर रखा था उनको ये 72.49 लाख रुपीस की मिलेगी। 10 अगस्त से इस गाड़ी की डिलीवरी चालू है। 77 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, 510 bhp की पावर और 725 Nm के टॉर्क के साथ में। ऑल व्हील ड्राइव है ये गाड़ी और 580 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। और आगे बढ़ते हैं तो किया वाले मारुति वालों की तरह कैरेंस क्लेविस ईवी का एक टैक्सी वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं। जिस तरह से मारुति ने अपनी हर किसी गाड़ी का एक टैक्सी वेरिएंट अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रखा है, वैसे किया वाले भी कर रहे हैं। करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा आइडिया है। हैरियर ईवी की डिमांड भाई बहुत है, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जो वेटिंग पीरियड है वो है 30 वीक्स और मिनिमम वेटिंग पीरियड जो है वो है 12 से 15 वीक्स। अगर आप कोई भी वेरिएंट खरीदोगे मतलब 12 वीक्स तो आपको वेटिंग मिलेगी। वो बात अलग है कि बुकिंग के बाद में आपको जल्दी ला के दे दें, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो आपको 12 हफ्ते की वेटिंग देंगे। हरियाणा में पहले सब्सिडी मिल रही थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। अगर आप 15 लाख से 40 लाख के बीच के बजट की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो गवर्नमेंट आपको 15% की सब्सिडी देती थी। उस समय पर सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रही थी हरियाणा में। अब उसको बंद कर दिया गया था, ये सब्सिडी वापस से मिलना शुरू हो सकती है, ऐसा न्यूज़ मिली है। टू व्हीलर मार्केट की बात कर लेते हैं। टीवीएस एंटॉर्क 125 कैप्टन अमेरिका एडिशन को लॉन्च किया गया है 98,117 रुपीज में। इसमें सिर्फ नया कलर और ग्राफिक्स हैं और कोई चेंज नहीं। काइनेटिक डीएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर 28 जुलाई मतलब कि कल लॉन्च होने वाला, उसके पहले से टीज किया गया है। करिश्मा एक्सएमआर का जो बेस वेरिएंट है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि इसका एक नया टॉप वेरिएंट लॉन्च किया गया है। आगे बढ़े हैं तो होंडा सीवी 125 हॉर्नेट को अनवील किया गया है। 1 अगस्त को इसके प्राइसेस रिवील किए जाएंगे। 124 सीसी का इंजन है जो लगभग 11.1 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। होंडा शाइन 100 DX को भी अनवील किया गया है। इसके प्राइसेस भी 1 अगस्त को रिवील किए जाएंगे। 98.98 सीसी का इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 7.3 bhp की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हीरो HF डिलक्स प्रो को लॉन्च किया गया है 73,550 रुपीज़ में। 97.2 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 7.9 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।